पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को लेके इन्वेस्टर यहाँ पे क्वेरी जनरेट कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेरी ये है कि पिछले 6 महीने से और 1 साल से अगर हम देखें तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में उतना रिटर्न बनता हुआ नहीं देखने को मिल रहा। आज इसके इर्द गिर्द ही बात करेंगे कि आखिर क्या ऐसे फंड्स के साथ आपको करना चाहिए और यहाँ पे आपको क्या एक डिसीजन बनाना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले अगर देखो मैं पिछले 6 महीने का आंकड़ा देखूं तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है वो 1.92% का रिटर्न है। ये जो रिटर्न है ये लमसम रिटर्न है। यहीं पे अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो 2% के ऊपर का रिटर्न देखने को मिल रहा है। HDFC फ्लेक्सी कैप जो फंड है वो 3% के ऊपर है। फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप में नुकसान देखने को मिल रहा है और JM फ्लेक्सी कैप फंड की बात करूं 9 से 10% का नुकसान देखने को मिल रहा है। अगर देखोगे तो JM फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड अगर मैं पिछले 6 महीने और 1 साल का डेटा स्किप करूं तो JM फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा काफ़ी मजबूत देखने को मिल रहा था, लेकिन पिछले 6 महीने में ये काफ़ी ज़्यादा गिरा है। लेकिन इन्वेस्टर यहाँ पे क्वेरी जनरेट कर रहे हैं कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का भी परफॉर्मेंस डाउन हुआ है। देखो ये समझना पड़ेगा, सबसे पहले आपको पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को एज ए लार्ज कैप कंसीडर करना पड़ेगा। पोर्टफोलियो में इस फंड को आप एज ए लार्ज कैप ही ऐड कर सकते हो। फिर भी अगर आप फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड से कंपेयर करोगे तो मैं अगर 6 महीने या फिर 1 साल का डेटा स्किप करूँ तो यहाँ पे इस म्यूचुअल फंड का रिटर्न अपने कैटेगरी में काफ़ी बेहतर है। HDFC फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड से यहाँ पे थोड़ा सा कम डेटा देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप लंबे समय में देखोगे तो इस म्यूचुअल फंड का आंकड़ा काफ़ी मजबूत देखने को मिल रहा है। दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ, अभी तक जो आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, जी हाँ मैंने 6 महीने का आंकड़ा आपके सामने रखा। 6 महीने के आंकड़ों के बेसिस पे इन्वेस्टर क्वेरी जनरेट कर रहे हैं। यही अगर मैं 2025 का आंकड़ा देखूं तो 2025 में अगर आप देखोगे तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में 0.61% का नुकसान है, जबकि HDFC फ्लेक्सी कैप में 3% के ऊपर का प्रॉफिट है। फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप हो, JM फ्लेक्सी कैप फंड हो, ऐसे फंड्स में नुकसान देखने को मिल रहा है ज़्यादा, जबकि अगर आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देखोगे तो नुकसान यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स से रिटर्न कम बना है। पिछले अगर मैं 1 साल की बात करूं तो 1 साल के आंकड़ों में अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स से ये ज़्यादा पैसा बना के दिया है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप। HDFC फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में यहाँ पे रिटर्न ज़्यादा है। फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप और JM फ्लेक्सी कैप में यहाँ पे रिटर्न जो है वो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप से कम है। JM फ्लेक्सी कैप फंड का आंकड़ा काफ़ी कमज़ोर देखने को मिल रहा है पिछले 1 साल में। ठीक वैसे 5 साल का आंकड़ा देखें तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप 250% रिटर्न बना के दिया। सेंसेक्स में 138% का रिटर्न है। HDFC फ्लेक्सी कैप में 281%, फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप में 235 और JM फ्लेक्सी कैप में 228% का रिटर्न है। तो लंबे समय में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा काफ़ी मजबूत है। मैं अगर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में भी देखूं तो इस म्यूचुअल फंड का जो रैंकिंग है वो 3rd और 4th देखने को मिल रहा है, चाहे आप किसी भी ड्यूरेशन में आंकड़े देख लो। हाँ, अगर आप ये कह रहे हो कि HDFC फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड से डेटा कमज़ोर है तो ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन देखो ऐसा नहीं है कि जिस म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाओगे वो हमेशा नंबर 1 की रैंकिंग को मेंटेन करे। वो कभी पीछे भी रहेगा, कभी अच्छा रिटर्न बना के देगा, कभी अपनी कैटेगरी में कमज़ोर भी होगा। लेकिन आपको देखना क्या है, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल के ड्यूरेशन में क्या मेरा म्यूचुअल फंड बेहतर पैसा बना के दे रहा नहीं, कैटेगरी एवरेज के रिटर्न को बीट कर रहा है कि नहीं, बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को बीट कर रहा है कि नहीं। अगर इन सारे ड्यूरेशन में आपका फंड अच्छा है तो फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहिए। छोटे छोटे ड्यूरेशन में हो सकता है कि फंड का परफॉर्मेंस थोड़ा कमज़ोर हो। इन्वेस्टर को मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने शुरुआती दौर में आपको बताया था, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप को आप एज ए लार्ज कैप कंसीडर करो अपने पोर्टफोलियो में तो आपका पोर्टफोलियो एक परफेक्ट होगा। कई बार पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड थोड़ा कमज़ोर भी देखने को मिलेगा, तो भी अगर आप देखोगे तो लार्ज कैप से ज़्यादा ही पैसा बना के देगा। और इसलिए सेंसेक्स का आंकड़ा मैंने आपके सामने रखा, वहाँ पे आपको ये देखने को मिला कि सेंसेक्स से ज़्यादा ही पैसा बनाया है। और अगर आप देखोगे तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप का एलोकेशन ज़्यादा है।
काफ़ी कम रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा अगर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड कमज़ोर भी होता है, क्योंकि हमने उसको लार्ज कैप कंसीडर किया। दूसरे पॉइंट को ये भी समझना पड़ेगा कि आपको लंबे समय के लिए पॉइंट को कंसीडर करना, छोटे छोटे ड्यूरेशन पे आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है कि आप अगर देखोगे तो आपका जो फंड है वो मान लो टॉप 5 में मेंटेन कर रहा है अपने रैंकिंग को, या टॉप 4 में रैंकिंग को मेंटेन कर रहा है, तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 6 महीने के ड्यूरेशन में, 1 साल के ड्यूरेशन में वो नंबर 8 नंबर 9 पे चला गया तो आप वहाँ से एग्जिट का कॉल लोगे या फिर कुछ डिसीजन बनाओगे। ये एक गलत डिसीजन होगा। लंबे समय के लिए इस फंड को कंसीडर करना चाहिए और अभी भी आपको कंटिन्यू करना चाहिए। ये फंड काफ़ी परफेक्ट होगा अगर आप एज लार्ज कैप अपने पोर्टफोलियो में इसको कंसीडर करोगे तो। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।